हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग। द रूल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाले को डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर देने वाले को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट डेबिट वर्ड्स कम इन, इट मीन्स जो आ रहा है, चाहे गुड्स हैं, एसेट्स हैं, जो वस्तु आ रही है, गुड्स आ रही हैं, कैश आ रही हैं, उनको हमने डेबिट करना है। क्रेडिट वट गोज आउट, जो वस्तु जा रही है, गुड्स जा रही हैं, कैश जा रही है, इनको हमने क्रेडिट करना है। इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, उनको हमने डेबिट करना है। लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट। लॉसेज में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, बिजनेस में जितनी भी इनकम होगी, गेंस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, उनको हमने क्रेडिट करना है। लाइक सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इन पर्सनल अकाउंट वी इंक्लूड नेचुरल पर्सन लाइक अस, राम इज काउंट, मंजीत इज काउंट, मोहन इज काउंट, सोहन इज काउंट। आर्टिफिशियल पर्सन is, it means it includes companies, firms, retailers, shopkeepers like Messrs Bindra Brothers, Ram and Sons, Reliance, टाटा कंपनी, टाटा स्टील्स, ये सब हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स वी इंक्लूड वेजेड आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, accrued interest count, etc. We discuss about all these points again in new class. In real account we classified as tangible goods or intangible goods. Tangible goods we know that we can be touch, see, transfer, like जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो होती हैं हमारी प्लांट्स काउंट, बिल्डिंग काउंट, कैश काउंट। इन इंटेंजिबल गुड्स वी इंक्लूड गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, एक्सेट्रा। अबाउट गुडविल और कॉपीराइट वी डिस्कस इन न्यू क्लास। नॉमिनल अकाउंट, इन नॉमिनल अकाउंट इज ट्रीटेड एज expenses, losses and profit and gains. Expenses are treated as nominal account like insurance account, salary account, rent account, ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। लॉसेज में इस तरह से हम सोच ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये भी एक एक्सपेंसेस है, वेजेज पेड, ये भी एक्सपेंसेस है, कार्टेज पेड, स्टेशनरी, all these are expenses related to include in a nominal count. Losses count, it include loss by fire, loss by theft, loss on sale of machinery, etc. Profit and gains, profit on sale of assets, uh, profit on sale of assets account, like profit on sale of machinery, profit on sale of investment, profit on sale of goods, all include in profit and gains counts. Now in next class we discuss about the questions related to rules of debit and credit. Now we again discuss, there are three types of rule in accounting. First, personal account, it includes natural person, artificial person, representative person. In real account we include tangible goods and intangible goods. In nominal account we include expenses, losses, profits and gain.
In personal count, debit the receiver, credit the giver. In real count, debit what comes in and credit what goes out. In nominal count, debit all expenses and losses, credit all income and gains. Thank you, children. Okay, bye.